क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होगा उसका जो हमने आंसर देना है उसका जो आंसर की जो फॉर्म होगी वो आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। ये बात आपने अपने माइंड में रखना है कि जो आंसर्स की फॉर्म है ना वो आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। ओके, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसके लिए हम ये क्वेश्चंस लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। ये वैसे का वैसे आ गया। अब आपने एक बात आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आयोटा स्क्वायर जो था वो आपके पास था -1 के इक्वल। देन इसी तरीके से जब आयोटा लेंगे तो आयोटा जो होगा वो आपके पास होगा -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल। ओके, अब आपके पास जहां पर भी -1 का स्क्वायर रूट आएगा वहां पर आप आयोटा लिख देंगे। ओके, अब ये जो -4 है इसको हम लिखेंगे इसके पार्ट्स बना लेंगे। अच्छा, हमारे पास ना अब इसके अंदर जो इसके रूट के अंदर जो वैल्यू है वो है -4। हम इसके ना फैक्टर बना लेंगे। जो -4 के फैक्टर बनेंगे वो बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय -1। इस -1 को हमने अलहदा भी इसी वजह से करना है ताकि इसका जो आंसर है वो अयोटा की फॉर्म में हम ले सकें। तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो 4 का स्क्वायर रूट है और -1 का स्क्वायर रूट है इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस ये 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर रूट। अब ये जो 4 का स्क्वायर रूट है ये हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आ जाता है। और ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ये हमारे पास होगा आयोटा के इक्वल। तो यहाँ पर ये आयोटा आ जाएगा। अब देखें हमने क्या कहा था कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए, आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। तो ये 2 प्लस 2 आयोटा, ये आपके पास इसका आंसर। हमारे पास सेकंड पार्ट है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। अब इसका भी आंसर हमने जो है वो आयोटा के फॉर्म में देना है। तो हम इसको लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। अब इसके अंदर ये जो -7 है इसके हम पार्ट्स बनाएंगे। ये जो -7 होगा ना इसको हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय -1। ये -1 अलहदा करने का मकसद यही है कि हम इसको आयोटा की फॉर्म में लेकर आए। तो हम इसको लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब 7 का अलहदा से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, -1 का अलहदा से स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो बेटा आपको पता है कि ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल होता है। यहाँ पर आपने रीजन भी दे देनी है कि आयोटा जो है वो -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और ये आयोटा। तो ये इसका आपका आंसर। अच्छा बेटा, हमारे पास ये थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16 डिवाइडेड बाय 5। हमने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर भी हमने आयोटा की फॉर्म में देना है। तो हम लिखेंगे 2/5 प्लस -16 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। बेटा हमारे पास ये जो माइनस का 16 है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इनके डिनोमिनेटर देखेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम -16 को लिखेंगे। -16 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1। तो हम इसको लिखेंगे 2/5 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय -1 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 5। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, ऐसी वजह से जस्ट हम 5 लिख लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस ये 16 का हम स्क्वायर रूट अलहदा से ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय -1 इसका हम स्क्वायर रूट अलहदा से ले लेंगे। ओके, अब ये जो हमारे पास 16 है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है हमारे पास 4 के इक्वल। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसको वहां पर सॉल्व करके भी इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, और दूसरी बात इसके अंदर है -1 और इसका स्क्वायर रूट ये आपके पास हो जाएगा आयोटा के इक्वल। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं 2 प्लस 4 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 5। देखें ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये आयोटा की फॉर्म में है, तो आपने आंसर जो देना था वो भी आयोटा की फॉर्म में देना था। तो ये आपके पास इसका आंसर आया।
पास इसका फोर्थ पार्ट है 2 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। हमारे पास ये 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा माइनस, अब ये जो आपके पास -3 है इसको हम लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 कर लेंगे। देन इसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो -3 ही बनता है। उसके बाद हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय -1 का भी स्क्वायर रूट। बेटा आपको पता है कि आयोटा जो होता है वो होता है -1 इसके स्क्वायर रूट के इक्वल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट और इसके साथ ये इसका आयोटा आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चंस में उसने बोला था कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो इन द टर्म ऑफ आयोटा होना चाहिए। तो ये देखें इसके इस वैल्यू के अंदर आयोटा जो है वो आ गया है, इस वजह से ये इसका आंसर है। ओके।